वो विपक्ष का भ्रम फैलाना काम था, वो फैलाते रहे और पास होना ही होना है। वो तो सब गरीब ऐसे गए, एनआरसी में वही किए, महिला 3 तलाक मैंने किए, वही बात किए, पास हुआ कि नहीं हुआ? वोट दिए कि नहीं दिए? सरकार मोदी जी आए कि नहीं आए? अल्पसंख्यक उनको बढ़ावा देना चाहिए कि उनको और खोदना चाहिए। मस्जिद है, मस्जिद के उसमें खोदोगे तो बहुत कुछ निकलेगा, ऐसे तो मंदिर भी खोदो। ऐसा कोई मुस्लिम को समस्या नहीं आ गया था जो उनको लिए स्पेशल वक्फ बोर्ड का जरूरत था। ये आज के डेट में मेरा हिंदू भाई खुश है, लेकिन समझना चाहिए वो नहीं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, निशाना है बिहार की जमीन पे। ज्ञानवापी का मामला हुआ, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं राम मंदिर का मामला हुआ। अब इसमें फिर इन्वॉल्वमेंट आएगी तो फिर उसमें फिर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे उन लोग। देखिए, लोकसभा से वक्फ बिल संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है। अब आज राज्यसभा में भी चर्चा इस विषय पे हो रही है। इसी विषय को लेकर आज हम जनता में पहुंचे। जनता जनार्दन होती है और जनता को इस बिल को लेकर जनता की राय क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। जनता क्या चाहती है, वक्फ बिल को लेकर जनता का क्या राय है और जनता इस बिल को किस तरीके से देखती है, क्या इस बिल की ज़रूरत है, जनता को आने वाले दिनों में भी पता चल जाएगा। और अभी पब्लिक में मौजूद है और पब्लिक ही बताएगी कि इस बिल की ज़रूरत क्या है। आप लोग वक्फ बिल को लेकर जानते हैं? जी जानते हैं। वक्फ बिल की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी? सरकार ये क्यों मुस्लिम की संपत्तियों को सबको देना चाह रहे हो? किसी एक पार्टिकुलर मतलब की संस्था की है, मतलब मुस्लिमी की है, तो उसमें क्यों फिर और लोग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। नहीं लगता, क्योंकि कही जा रही है कि वक्फ जो बोर्ड है उस बोर्ड को लगभग तीसरी ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है भारत में। मतलब अरे तो क्यों गवर्नमेंट इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट लाना चाह रही है? क्या इसका रीजन क्या है? वो सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। अब जिस तरीके से दावा कर रही थी, अब जैसे अभी ज्ञानवापी का मामला हुआ, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं राम मंदिर का मामला हुआ। अब इसमें फिर इन्वॉल्वमेंट आएगी तो फिर उसमें फिर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे उन लोग। तो लगता है कि जो अभी वर्तमान सरकार है वो मतलब अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए सरकार काम अच्छे से नहीं कर रही है। और नहीं तो क्या, वही तो दिख ही रहा है। अल्पसंख्यक उनको बढ़ावा देना चाहिए कि उनको और खोदना चाहिए। मस्जिद है, मस्जिद के उसमें खोदोगे तो बहुत कुछ निकलेगा, ऐसे तो मंदिर भी खोदो। देखो उसमें भी देखो क्या था पहले के समय में, ऐसे भी। अब हम जमीन में खोदेंगे तो डायनासोर का स्कल्स निकलेगा, तब हम उसको भी कुछ ना कुछ कहें कि भैया पहले डायनासोर थे। भैया हर जगह खोदो, तब हर जगह खोदा खोदी मचाओगे, जो है उसको बनाओ भी तो। सरकार कर रही है कि वक्फ बिल जो है वो गरीब लोगों के लिए, गरीब मुसलमान है जो उसमें क्या समाज है उनके लिए पहले क्या बड़े लोगों का अधिकार ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ वही तो कहने का मतलब है। इसमें जैसे कि वक्फ बिल है, उसमें कि मतलब मुस्लिम समाज का वो जो भी जमीनें हैं उसमें सबका ना हिस्सा है। अब हम लोग बनारसी हैं, हम लोग यहाँ के नहीं है, बनारसी हैं। अब उसमें आप देखने जाएंगे तो मुस्लिम बहुत सी संपत्तियां हैं मुस्लिमों की, मतलब कि एक किसी पार्टिकुलर पर्सन की नहीं है, सारे मुस्लिमों के लिए, मतलब सबके लिए। हर मुसलमान को, हर इंसान चाहे जाके वहाँ पे आराम कर ले, ये कर ले। अब उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आएगा जब, तो फिर उसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएगी क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना है। तो गलत है ना ये। चलिए देखिए, पब्लिक की राय कुछ और पब्लिक से जानना चाहेंगे। वक्फ बिल संशोधन जो आया है उसमें क्या आपकी राय क्या रहेगी? उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। कुछ तो जानकारी होगी। वक्फ बिल जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान लोगों के लिए ही, मतलब एक तरीके से मुसलमान लोग जिस तरह का भय बना रहे थे वक्फ बिल को लेकर, वो सरकार कहीं ना कहीं खत्म कर रही है। अब सरकार खत्म कर रही थी, सरकार तो अपने समझ से प्रयास कर रहे हैं खत्म करने का, लेकिन जो पब्लिक के चाहिए वो सरकार दे पाती है कि नहीं दे पाती, वो तो उनका काम है। वर्तमान सरकार लग रही है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को दो अलग अलग भागों में बांट रही है। भाग रही है, दोनों सरकार बांट रही है दोनों भाग में, हिंदू को अलग, मुस्लिम का अलग। उसका सोच गलत है उनका। हिंदुस्तान जो है सब धर्म का देश है, सब धर्म को अधिकार मिलना चाहिए, सब धर्म को विकास होना चाहिए और सब धर्म के व्यक्ति को जॉब मिलना चाहिए। जॉब मिलेगा तब तो बेरोजगारी दूर होगा। जॉब नीतीश जी हो या मोदी जी है, मोदी जी तो वादा बहुत किए थे लेकिन कुछ भी वादा पूर्ति नहीं कर पाए। इस संशोधन बिल का लग रहा है कि कोई फायदा नहीं देखने को मिलेगा। नहीं फायदा नहीं मिलेगा उससे। चलिए, क्या कहिएगा वक्फ बिल को लेकर? जिस तरीके से सरकार वक्फ बिल लोकसभा में भी पारित कर ली, राज्यसभा में भी चर्चा चल रहा है, क्या लगता है कि पारित होने से किस समुदाय को ज्यादा फायदा होगा या पूरे देश के नागरिक को फायदा होगा? इससे पूरे देश के नागरिक को फायदा होगा। इसमें समाज बचने की क्या बात है? कहाँ समाज बच रहा है? मोदी जी तो कभी समाज बचने के काम नहीं किए हैं। उनके लिए पूरे भारत ही उनके लिए परिवार है। तो कहते हैं हमारा ही परिवार है, कोई नहीं परिवार है, मेरा परिवार पूरा भारत ही परिवार है।
और कभी ये तो इस धर्म बंटवारा करने के लिए विपक्ष वाले के लोग अपने उसको तो पैर खिंचक रहा है। हमको मैंने वोट का राजनीति करते हुए, वोट बैंक का राजनीति करते हुए देख रहे हैं कि अब जो भी बचा है, जो भी मोदी जी अपना ले जाएंगे अपने पास, तो क्या, अरे भाई वक्फ बोर्ड का संपत्ति था इतना, मैंने बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेलवे के बाद रक्षा मंत्रालय के पास, उसके बाद इसका नंबर तीसरा नंबर में आते हैं। किस लिए था भाई संपत्ति, किस लिए काम देता है? जब गरीब मुसलमान भाई को एक पैसा का उसमें अधिकार नहीं था, किस लिए था वो संपत्ति? संपत्ति इसीलिए नहीं रह जाता भाई कि गरीब को मैंने उस पर हॉस्पिटल खोला जाएगा, उस पर क्रिकेट खेला जाएगा, उस पर रोजगार लगाया जाएगा, तो ये ना बढ़ेगा। वो विपक्ष का भ्रम फैलाना काम था, वो फैलाते रहे और पास होना ही होना है। वो तो सब गरीब ऐसे गए, NRC में वही किए, महिला 3 तलाक मैंने किए, वही बात किए, पास हुआ कि नहीं हुआ? वोट दिए कि नहीं दिए? सरकार मोदी जी आए कि नहीं आए? वही भी करेंगे, काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय इसका विरोध भी कर रही है कि फिर मुस्लिम समुदाय विरोध करे, अरे सब जात में होता है, सब समाज में होता है, हमारे ही समाज में हिंदू धर्म में नहीं है। अपने हिंदू धर्म में वो अपना पूजा पाठ धर्म को नहीं प्रचलित करेंगे, दूसरे धर्म में टोपी पहन के चल जाएंगे। बहुत सारे आदमी हैं, उसमें क्या है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चाचा है, चाचा क्या कहिएगा, वक्फ बिल जिस तरीके से सरकार लाई पहले है? तो वक्फ बोर्ड होना ही नहीं था। जिस टाइम आज़ादी को बाद जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, वो वोट बैंक को कारण से बनाया गया। ऐसा कोई मुस्लिम को समस्या नहीं आ गया था जो उनको लिए स्पेशल वक्फ बोर्ड का जरूरत था, समझ गए। सबसे पहले तो गलती जवाहरलाल जी किए थे, हाँ, उस गलती को इन्होंने सुधारा है और इसमें किसी हिंदू को कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। जो समाज बट जाएगा, मुसलमान को लिए ही काम किया गया है ये बिल है। जबकि आप हर किसी से बात करते हैं तो जानकारी बिल के बारे में है नहीं, ABCD का ज्ञान नहीं है, मगर बिल के बारे में कहते हैं चाकू मार दिया तो ऐसे छुरा भोंक दिया, समझ गए। तो ऐसे लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं और बात लोग करते हैं इस तरह। जबकि बिल के बारे में कम से कम 1% आप जानकारी लेके आइए, होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके आइए, तब बिल पर आप बात कीजिए। चाहे आपको भी जानकारी होना चाहिए बिल के बारे में, आज जिससे पूछते हैं उसको भी जानकारी होना चाहिए। अच्छा, क्या कहिएगा वक्फ बिल का, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तीसरी बड़ी संपत्ति रखते हैं बिल में कुछ ठेकेदार जो था मुस्लिम का, वक्फ बोर्ड का जो ठेकेदार था, उनको नुकसान हुआ है। बाकी गरीब लोग आपको बिहार से कल भी सुने होंगे, सपोर्ट करने वाले खूब खुशी मनाए हैं, फटाखा फोड़े हैं, खूब उसमें जो है खुश हैं, समझ गए। हरियाणा से भी आप न्यूज़ सुने होंगे, बिहार से भी सुने हैं, हाँ। तो मुस्लिम को उसी को तकलीफ हुआ है जो कुछ ठेकेदार था। सांसदों की बात करें तो लगभग लोकसभा में 288 सांसद जो थे इस पक्ष में थे, और 232 सांसद थे जो विरोध में थे इस बिल। तो क्या लगता है 232 सांसद जो विरोध कर रहे थे वो कुछ चीज देख कर रहे थे या कि वोट बैंक का, वोट बैंक को सिवा और उनको पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको चाहे देश जहलुम में चला जाए, मगर इनका वोट बैंक बनना चाहिए, समझ गए। मुलायम सिंह थे, क्या थे, वोट बैंक का राजनीति करते थे। अभी अखिलेश बोल रहे हैं वोट बैंक का राजनीति है, क्योंकि उनको लग रहा है जो एक वर्ग का तो वोट हमारा है ही, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हिंदू का तो वोट है ही, तो मुस्लिम का वोट ले लो। तो इसमें इस बिल से ये नहीं लगेगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो रहे हैं? इसमें कैसे, इस बिल में कोई हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। इस बिल से हिंदू को कोई लेना देना, जबकि अमित शाह रात में आप सुने होंगे वो साफ कर दिए हैं, जो इसमें कोई हिंदू का दखल नहीं रहेगा, मुस्लिम का ही दखल रहेगा। मगर हाँ, ये था जो पहले कोर्ट में नहीं जा सकते थे, हाँ, अब ये है जो किसी गरीब मुसलमान है, कोई विधवा है, कोई गरीब है, तो उसको लिए भी आगे जाने का, कोर्ट में जाने का इसमें रास्ता बना है। समझ आरजेडी कह रही थी कि जिस तरीके से बिल आया है उस पे जो जिलाधिकारी पे कहीं की लोड बढ़ जाएगा, जिलाधिकारी को अब ये ताकत मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? लोड बढ़ जाएगा तो लोड बढ़ जाएगा तो इससे क्या नुकसान है? अदालत है किस लिए? हमारे सुरक्षा है किस लिए? इसीलिए न्याय दिलाने को लिए, तो इसमें न्याय मिलेगा। जो कुछ ठेकेदार पूरे बिहार चलाएगा, वो जानते कितना है। क्या चीज बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। आरजेडी बोल रही है कि जो जिलाधिकारी को जिस तरीके से पावर दे दिया जाएगा वक्फ बिल को लेकर, उसमें है कि लोड बढ़ जाएगा जिलाधिकारी पे। जिलाधिकारी जो है जो पहले से ही तबाह रहते हैं और कुछ और लोड दे दीजिएगा। अनपढ़ होकर पूरा बिहार चलाएंगे। और मैंने वो पढ़े लिखे UPSC क्रैक करके आए हैं, वो मैंने जिला नहीं संभालेंगे। कहने का मतलब उनको ये है, अनपढ़ होकर पूरा बिहार चलाएंगे। कह रहे हैं कि हमको बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ, और बनेगा भी। और IAS IPS मैंने उसको जिला चलाने के लिए वो चलाएंगे।
कैसा कैसा बिना है ये सब बात बोलते हैं आरजेडी वाले। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे बफ बिल को लेकर। बफ बिल को लेकर क्या देखते हैं, किस तरीके से बफ बिल क्या कर रही है सरकार, जिस तरीके से बफ बिल का पारित करवा लेती है लोकसभा में और राज्यसभा में भी आज अभी बीजेपी वाला वक्फ बोर्ड के लेके लिया था, इस पे 2010 में ही लालू यादव संशोधन के लिए आवाज उठाया था। कड़ी मतलब बोले थे कड़ा कानून आना कड़ा चाहिए। कानून आना चाहिए। हाँ। अब रहा वक्फ बोर्ड पे, इस पे हम लोग को कोई दुखी नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा इसको, लंबी घटना को आहत देगा। पहले तो हिंदू मुस्लिम में चल रहा था, अब चलेगा मुस्लिम और ईसाई और हिंदू तीनों को लड़ा के जान ले लेगा। तो ये बिल मतलब तीन मतलब इधर में लड़ाई करा देगा। अरे भैया वो कहेगा कि तुम्हारा जो है वक्फ बोर्ड भी इस जमीन पे ईसाई का है, उसी का बना हुआ है मस्जिद, होबे करेगा। आने वाला समय में देखते रहिएगा, बहुत आहट आएगा। ये आज के डेट में मेरा हिंदू भाई खुश है, लेकिन समझना चाहिए वो नहीं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। निशाना है बिहार की जमीन पे, बिहार की जमीन पे। और जो जमींदारी अभी कर रहा है ना, आने वाले समय में जमींदारी तीन आदमी करता है, जान लीजिए, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण। जो अभी 200 बीघा का जमींदारी है, उस सब का पलायन हो जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। अगला नंबर वही है सर जी, देख लीजिए। ठीक है, देखिए वक्फ बिल को किस तरीके से देख रहे हैं पब्लिक होने के नाते आप? वक्फ बिल को देखिए, ये जो बोले हैं ना मोदी जी वक्फ बिल बारे में, हाँ, क्या करता है, क्या लगता है कि हिंदू और मुस्लिम को ये दो भागों में बांट रहा है वक्फ बिल जो है? नहीं सर, ये मुस्लिमों, ये कांग्रेस पार्टी था, ये उन लोग वक्फ बिल बनाया, वक्फ बोर्ड बिल ये कांग्रेस पार्टी बनाया। कांग्रेस से तो पहले से ही ये लोग अचू कर रहा है। ये आप दिल्ली में जाकर देखिए, कांग्रेस ने ये आपका औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड सब कुछ बनाया है, ये कांग्रेस ने बनाया। ये वक्फ बोर्ड बिल कहीं नहीं है, ना बंगाल, ना आपका बंगाल में मिलेगा, ना आपका पाकिस्तान में मिलेगा, ना अफगानिस्तान में मिलेगा, लेकिन भारत में क्यों है? इसमें सवाल है ना जी, गरीबों का संपत्ति लूटा है। तो देखिए जिस प्रकार से पब्लिक की जो राय थी वो आप सुन रहे थे वक्फ बिल को लेकर की। तमाम जो पब्लिक है उनके अलग अलग विचार है, अपने अपने विचार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, और अभी के लिए देखते रहिए आर्यन खबर।